Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज द्विजा और कैसे हैं आप? द सनशाइन इन ह्यूमन फॉर्म. और आज हम देख रहे हैं Netflix लॉकअप 2 इज क्रिंज. ओके, मैंने फर्स्ट वाले की क्लिप्स देखी है. आई हैवंट सीन द एंटायर लॉकअप, लेकिन मैंने क्लिप्स देखी थी बिकॉज इट वाज क्वाइट फेमस जब आया था लॉकअप 1. और बहुत सारी सैवेज वाली क्लिप्स एंड फनी क्लिप्स एंड देवर डिफरेंट पोइट्री क्लिप्स ऐसे वायरल हो रही थी और हमें मज़ा आता वो देखने में. ऑल्दो आई डोंट थिंक आई विल एन्जॉय द शो बिकॉज इट्स नॉट माई टाइप. सेम विद दिस, मे बी रोस्ट, ये आई एम श्योर इट्स रोस्ट. उसके बाद हमें मे बी ज़्यादा मज़ा आ सके उसमें. मे बी नॉट द शो बट मे बी द क्लिप्स, वट एवर इट इज़. लेट्स गो, लेट्स गेट इट. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मज़ा आएगा. या द फर्स्ट वन आई हैड सीन वॉज बिकॉज ऑफ कंगना एंड आई थिंक मुनावर वॉज इन दैट. ऑल्सो उससे याद आया, ही हैज़ ए न्यू स्टैंड अप. इट्स I mean his stand up are quite risky, but I've seen quite a few of them and a lot of them are actually not bad. So let me know if you want me to do his stand up. बहुत लंबा है लेकिन वो पार्ट्स में करेंगे. If you guys want it, then play. सारी बॉलीवुड वाइब्स एक तरफ और ये एक तरफ. हाँ, ये बात तो एकदम सच है कि सुनीता ताई एक तरफ और बाकी सारी बॉलीवुड की वाइफ्स एक तरफ. क्योंकि जहाँ एक तरफ बाकी सारी बॉलीवुड वाइफ्स अपने हस्बैंड की वजह से फेमस हैं, वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी सुनीता एकदम इंडिपेंडेंट है और एक पॉडकास्ट से दूसरे पॉडकास्ट अपने पति को गाली देने के लिए फेमस है. What is the lore? I have no idea. देखो, सुनीता की एक बात बताओ. सुनीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे जब बुरे दिन आएंगे तब मैं रियलिटी शो में जाऊंगी. अरे नहीं कमला बुआ, तुम समझे नहीं. थामा. सुनीता के बुरे दिन आए नहीं है. सुनीता अपने बुरे दिन जानबूझकर लेके आई है ताकि वो रियलिटी शो पे जा सके. सुनीता का इस शो पे होना बुरे दिनों की इंसेप्शन है. मैं बताता हूँ कैसे. गोविंदा के बुरे दिन आए तो सुनीता ने गोविंदा के बुरे दिन देखे. अब गोविंदा के बुरे दिन है तो लाजमी सी बात है वो पति पत्नी है, तो सुनीता के भी बुरे दिन होंगे. तो सुनीता ने सोचा कि क्यों ना मैं गोविंदा के बुरे दिनों को उठाऊं और उसमें अपने बुरे दिनों को मिलाऊं और फिर मैं एक पॉडकास्ट से दूसरे पॉडकास्ट पे जाऊं और गोविंदा के चल रहे बुरे दिनों को और बुरा बना दूं तो शायद मेरे अच्छे दिन आ जाए. अब समझे सुनीता जादूगरनी का वशीकरण. सुनीता आहूजा आज इस रियलिटी शो पे सिर्फ और सिर्फ इस कारण है क्योंकि पिछले 2 गोविंदा बलि चढ़ता आ रहा है. लेकिन देखा जाए तो गलती इन बेअदब और गुस्ताख खातून की भी नहीं है. अगर शौहर अधेड़ उम्र में हीरो नंबर 1 बनने के सपने में खोए हो और टाइट चुस्त पेंसिल फिट वाली पेंटे पहनकर अपने से 25 से 30 साल छोटी लड़कियों के साथ सरकाई और खटिया जोड़ा लगे कर रहे हो एक्चुअल में या फिर ओनली ऑन तो पत्नी को तो खुद मांग की रेखा बनना ही पड़ेगा ना. पैमिला सेरेना जहाँ खड़ी हो जाती I don't know. है, Help me. खुद लोकेशन टैग कर देता है. एक मिनट इस विश कन्या टटाका को कहीं तो देखेला लगता है. ये इंसानी होठों में एयरबैग फिटमेंट की एड पहले भी कहीं आई है. हाँ, ये तो वही दुबई बीन वाली अमावस की रात है जो भरी 40 डिग्री की गर्मी में अपने कुत्ते को बैग में लेकर एक पार्टी से दूसरे पार्टी धक्के खाती घूम रही थी, जबकि इनवाइटेड ये एक भी पार्टी में नहीं थी. नेटफ्लिक्स ने एमटीवी से अच्छे से समझ लिया कि एक रियलिटी शो से दूसरे रियलिटी शो कूड़ा कंटेस्टेंट्स को रिसाइकल करना ही पड़ेगा. मेरा स्टाफ भी नहीं खाता इस तरह का खाना. हाँ, रुकिए सुल्ताना नूरबानो, पालक पनीर, हैदराबादी मुर्ग मुसल्लम, लखनवी गार्लिक नान के साथ लगाकर आपकी मंद बुद्धि की खिदमत में हाजिर करता हूँ. ये क्या खाना खजाना है? क्या तुम मास्टर शेफ पे जज बन के आई हो या फिर तुम्हारी जेठानी की गोद भराई का फंक्शन चल रहा है? ये बात सही है. नाम लॉकअप है. लॉकअप राजा रसोई और अन्य कहानियां नहीं है कि तेरे को बिठाकर शीर कोरमा खिलाएंगे दुबई की कच्ची सड़क. सूफी मोती वाला फैशन जज करते करते लोगों को भी जज करने लगा. ये सस्ती एयरलाइन का ठंडा सैंडविच, ये ईयरफोन में कचकच वाली डिस्टर्बेंस और ये मनीष मल्होत्रा के लहंगे की उधड़ी हुई सिलाई अब लोगों को जज करेगा. मैं किसी को नहीं जानती हूँ इसमें से. इस
मच्छर मारने वाले रैकेट की वाइब इतनी ज्यादा रिपेलेंट है, इसका ओवरऑल एटीट्यूड इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि इस पिघली कसाटा की एक झलक देख लो और अस्तगफिरुल्लाह ऐसा लगे कि काली बिल्ली रास्ता काट गई। There's so many people that are in tier 2, tier 3 cities जो खुद को वो recognize भी नहीं कर पाते। ओ मिंटी जामुन के क्वार्टर, थांबा थांबा, अबे रिफाइंड ऑयल की थैली, तूने क्या बोला? दोबारा बोल, दोबारा बोल। There's so many people that are in tier 2, tier 3 cities टायर एक बार दोबारा बोलते, भूरा 555। people that are in tier 2, tier 3 cities लो भैया, टायर 2 टायर 3 यानी कि पहिया 2 और पहिया 3 शहर। अबे शशि थरूर के सफेद बाल, टियर होता है टियर। टियर, गाड़ी में अबे ये आंधी टियर्स, ओके। इज्जत पापड़ में लगी फफूंद का छल्ला, लैला को अनएजुकेटेड बोल रहा था। सारे कैरेक्टर प्ले करते हैं, मैं भी तो कैरेक्टर ही प्ले कर रहा हूँ। not know anything and are uneducated. यही होता है जब यूनिट टेस्टों में नंबर कम और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर ज्यादा हो तो। बाय गॉड, ये मेधु वड़ा इतना यूजलेस है शो में कि इससे ज्यादा यूजफुल पता है क्या है? कीवी एवरीडे यू। क्या सोचा है तू, कैसे करेगा? फराब, मैंने सोचा है कि मैं खराब करूंगा। हाँ तो ये कोई गदगद होकर बताने वाली बात नहीं है सोमपाल डेरी वाले। तू शो में होस्टिंग भी खराब ही करेगा, ये हमारे को तेरी फिल्म में देखकर पहले से ही पता। I mean, he has given some good क्रिंज movies. कॉमेडी अगर इनकी फिल्मों में कम पड़ गई थी तो लगे हाथ यहाँ पे अपना क्रिंज कॉमेडी करने का कोटा पूरा कर लिया। अरे ये नहीं करेगी फारा, यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं है ना, वरना 3 बार तो बोलती थी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। क्या जोक मारा है? लॉफिंग इन 3 2 1 का जाए तुमने जुनू बेटा हंस दे। बस रितेश, ऐसे ही प्यूबिक हेयर, छाप जोक्स और कॉमिक टाइमिंग की वजह से तुम आज तक मेल लीड की स्टेपनी होते हो फिल्म में। रियाज अली फेमस इन हर नुक्कड़ और गली। अबे ये His new movie, how is that, शिवाजी वाला? ऑर्गेनिज्म अभी तक सरवाइव कर रहा है। इस ओवर स्पीडिंग करती एक्टिवा का चलान मैंने 3 साल पहले किया था, जब ये एक फेलोपियन ट्यूब टचिंग रियलिटी शो में एक टोपा चूम रिजलर बना हुआ घूम रहा था और वहाँ सोशल मीडिया को सोशल मीडिया बोल रहा था। सोशल टिकटॉकर, social media influencer। डार्विन उस्ताद एक बात तो बिल्कुल सही बोल गया था। एनिमल किंगडम में जिस 20, जानवर का जितना 26 छोटा दिमाग उतना लंबा उसका नेचर में सर्वाइवल टाइम। झुआ बरगंडी कलर का रंगवा कर टट्टे ठंडे कर देने वाली रील्स बनाने से लेकर आज लॉकअप में हर दूसरे दिन कुत्ते की तरह गाली खाने तक, एवोल्यूशन कुछ खास हुआ नहीं है इस इकोलाई बैक्टीरिया का। राम, कैसे हो? पता नहीं, बाद में पता चलेगा। बाद में पता चलेगा? अबे बाद में क्या पता चलेगा, भुट्टे पे लगे नींबू। अगर पार्टी में कोई पात देना तो सबको पता चल जाता है किसी का पेट खराब है। उसको लोटा लेके पार्टी के बीचों बीच शौच क्रिया में बैठ के बताना नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही जैसे राम कपूर का नाम अनाउंस हुआ, सबको पता चल गया कि ये गुद्दी पे लगी दिमागी गुम चोट एक ढंग की बात नहीं करेगा और शो में भी ये सीडी प्लेयर में कैसेट डाल के गाने सुनने की बातें ही कर रहा है। अफीम के नशे में ये नींद में चलती लाश कुछ भी हरकतें करने लग जाती है, कभी उल्टी सीधी शक्लें बनाता रहेगा। इंडियन ऑडियंस अपनी स्टेलर एक्टिंग से आई अग्री एब्सोल्युटली। जो सारी लाइनें है ना, एक बार तो पूरा 150 What is का this? इसका शरीर छोड़कर इसको चोट पता है कहाँ लगी? इसके कंचों में। मुझे लगी 72 लगी, हट गई, लेकिन मैं अपना नहीं दिखा सकता किधर है। कभी मस्तराम फिजिकल चीटिंग को जस्टिफाई करने लगता है। बैड फेज में अगर गलती से किसी एक से कुछ हो जाए, बच्चों के लिए फैमिली के बेस्ट चाहिए, then time heals everything and No. डील ब्रेकर। मिस्टर लिंग का किंग बनने का इतना शौक है इसे कि अपनी बीवी की परवाह करते बिना हर जगह मुंह फाड़े ये घूमता। मैं तो प्लेबॉय था भाई, मैं तो प्लेबॉय था। How many affairs have you had? प्लेबॉय। हाँ था तू प्लेबॉय, गुल्लू ढोलक वाले। Please. 6 महीने पहले तक ओजेम्पिक ना होता तो तू नहाते हुए अगर मुंडे नीचे करके तेरे को अपनी घंटी नहीं दिखती थी। और कभी तो ये रंगा डाक अभी भी नहीं दिखती होगी। He is still not that skinny और fit. ले राम कपूर और बन के घूम ले एकता कपूर का झुमका। अबे तरक्की के बदले आत्मा छीन के अपनी तिलस्मी अंगूठी के जादुई मोती पे कैद कर लेती है वो। यही हुआ है राम कपूर के साथ, ये पहले ऐसा नहीं था। इसकी आत्मा एकता कपूर के 121 नगीनों में से एक में कैद है। और यही नहीं, सुनिए तो जरा कि मियां बहादुर शाह डफर कहते क्या है। If they're in my line of sight, how can I not look? वाह, You are making me feel like I am getting gagged by elephants today. Your mother should have slept instead of conceiving you that night. अब राम कपूर की ये पैदा ना होने वाली स्टेटमेंट सुनकर सबसे ज्यादा पर्सनली अटैक्ड फील हुआ सूफी को और श्रेया को। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है, तो क्या हुआ, कभी कभार सच्चाई का चांटा लगना अच्छा होता है। हाय गाइस, मैं हूँ Mr. Shane, और आपको इन दिस Snippet इतना। ऑफ द अनटेम्ड एंड द हाफ ब्रेन्ड देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे होस्ट जो बनना तो चाहते हैं सलमान खान, लेकिन सबको पता है कि हैं वो अरबाज खान। ये वो वाला शो नहीं है, ये लॉकअप है। देयर विल बी सम डेकोरम ओवर हियर। डोंट मेक अस
angry. देखने को मिलेंगी कुछ ऐसी sci-fi और psychological discussions that absolutely deserve a platform as big as Netflix. तुम्हारे पेट में बात कभी रहती है जिंदगी में? बताओ 40 तक भी रहती है 2 दिन तक 4 दिन मुझे बुकना पड़ेगा, गैस वगैरह समझा करो चीजें। See, this humor is okay for me. कॉम्प्लान छाप स्पेशलिस्ट जो पिछले 5 साल से एक रियलिटी शो से दूसरे रियलिटी शो दिहाड़ी मजदूरी के चेक कलेक्ट करते घूम रहे हैं। लेकिन कभी बाय गॉड हमको उर्फी जावेद को रियलिटी शो नहीं दिहाड़ी मजदूरी की अपॉर्चुनिटी दिखती है। और उर्फी जावेद का इन शोज में होना उतना ही यूजलेस है जितना यूजलेस है रैंडम क्रेडिट कार्ड्स यूज करके उनसे पॉइंट्स कलेक्ट करना। एवरीडे यूपीआई क्रेडिट कार्ड। Okay, this time I'm gonna just talk. मैं सोच रही थी पॉज करना, बट राम का एक दो चीजें वायरल हुई है, and when he was with his wife and he was saying really ridiculous things about her in general. मतलब इतनी घटिया बातें उसमें बोली गई थी. It just irks me, and I'm not a violent person, but I would love to be when I see someone this disgusting on screen being promoted well. रखो, इनको कैंसिल करो, जिनको करना चाहिए इनको कैंसिल करो. It's anyway, मुझे गोविंद दादा और नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, but we'll talk about that later. शोज के VFX और CGI से अच्छा होता है, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसा रियलिटी शो देखा है जिसका CGI और VFX एक फिल्म से अच्छा हो? I'm triggered. I'm still triggered. ये एल्फा और हॉन्टेड 3D से बढ़िया VFX और CGI है। मुझे अपने घर जाना है। आपने बॉलीवुड और पॉलिटिक्स में तो नेपोटिज्म देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक रियलिटी शो में नेपोटिज्म देखा है? नहीं ना। अब देखो, सिस्टर ऑफ T20 कैप्टन श्रेयस अय्यर। अबे कौन है ये शिकंजी की बोतल? किसने जलाई है ये अगरबत्ती? है कौन ये? और आपने रियलिटी शोज में 4 चौखट चूतिया कंटेस्टेंट्स को बेइज्जती तो बहुत कराते देखा होगा, लेकिन क्या आपने आज तक एक ऐसा कंटेस्टेंट देखा है जो लिटरली हर घंटे हर मिनट कुत्ते की तरह गालियां खाता हो? नहीं ना। अब देखो श्रेया को, तुम मुझे बोल रहे थे ना कि तुम चिल्लाने लगती हो because you wanted to have a conversation with me, that's why I gave you my justification. Do not come at me right now. Go and mind your own business. सही बोला उसने, लेकिन और आप क्या है? लड़के ने वो कसम सूफी की गधे की झांटो जैसी सूखी हुई जुल्फों की। इतनी गाली तो वड़ा पाव वाली ने वड़ा पाव बेचते हुए और बिग बॉस के पूरे सीजन में नहीं खाई थी। इतनी गालियां तो सैफ अली खान ने कर्तव्य में गलत हरियाणवी भाषा बोलने के लिए नहीं खाई थी जितनी गालियां पिछले 4 से 5 एपिसोड में खा चुकी है। अगर तू आके मुझे बोलेगी जब मैं तेरे बारे में कुछ बात नहीं कर रहा, और 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली चली हज को। I would never watch this. तपोवन में करेगी ये बबली जेब कतरी जैसे शहनाज गिल जैसी क्वीट और इंटोसेंट हो। मैं बता रहा हूँ ये श्री माताजी निर्मला देवी के भेष में राधे माँ है। जितने क्रिंज होस्ट रितेश और फराह खान इस शो में है ना, बाय गॉड उनको होस्ट करता देख और गंदे गंदे जोक्स मारता देख और उनको जो स्क्रिप्ट थमा रखी है वो करता देख, आपको अल्फा में आलिया की एक्टिंग अच्छी लगने लग जाएगी। ये देखो जरा, कितने सॉफ्ट, इतने कोमल हाथ। फील बैड यार कि आपको इन हाथों से 6 हफ्ते अपने खुद के कपड़े धोने पड़ेंगे। तो ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आप तो धोएंगे आप अपने कपड़े। मेरे से आज लिखवा लो कि अगर पानी में रहता है ज्यादा सॉफ्ट होता है ना, तो इन दोनों की तशरीफ पे अगले सीजन में बिल्कुल वैसे ही लात पड़ेगी जैसे बिग बॉस OTT के सीजन 1 के बाद पड़ी थी चूतड़ों पे लात। किसके? करण बुआ के। No baby, it hit my face, it hit my face. अभी लिटरली टास्क शुरू नहीं हुआ, 5 मीटर या गीला बिजली का बम भागा नहीं और इस खट्टी डकार के पैनिक अटैक आने के ड्रामे शुरू। इसको शो के लिए साइन अप करते हुए लगा कि शो में ज्यादा से ज्यादा क्या ही करना होगा, अपना उजड़ा हुआ झुआ बाएं हाथ को मटका के 4 गालियां यहाँ और दाएं हाथ को 8 गालियां यहाँ दे दूंगा। बस यही तो मैं करता हूँ इंस्टाग्राम पे भी। क्लॉकी टास्क इससे एक नहीं होता, लेकिन एटीट्यूड का लंड ढोला ये जगह जगह स्प्रिंकल करता घूमता है। और जब शो में आके करने पड़ गए फिजिकल टास्क तो हो गई पुनीता को गैस। और टास्क में किलो भर हगने के बावजूद भी ये वियतनामी मेंढक दूसरों को ज्ञान दे रहा है टास्क कैसे करना है। काउंटर स्ट्राइक नहीं चल रहा है इधर। हाँ ठीक है, तू जजंतरम ममंतरम देख जाके रैपर लिल गोची। I swear I cannot be the only person who finds सूफी extremely repellent। वैसे तो दूसरों को ट्रोल करता घूमेगा, लेकिन अगर इसको बना ले तो इसकी फोबिया और ट्रॉमा की टूटियां खुल जाती हैं। मुझे बहुत फोबिया हो गया, फोबिया। अबे फोबिया छोड़, तू लोबिया के दाने पहले टास्क करने पे ध्यान दे। और एक विक्टिम कार्ड तो इसने परमानेंट
परमानेंटली छपवा के रखा हुआ है। कोई कुछ बोलते हैं उसको घुमा फिरा के आपने मेरी सेक्सुअलिटी पे कमेंट कर दिया, मुझे फोबिया हो गया। इसको देख के लगता है कि भगवान के घर देर भी है और अंधेर भी। और क्या कोई मुझे बताएगा कि क्या निकलोडियन और पोगो छाप टास्क है शो के अंदर? एक टास्क में लिटरली ऊपर से बॉल लुढ़काओ, फिर दुन 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 नीचे जाओ और बॉल पकड़ के वापस ऊपर ले आओ, टास्क हो गया। Disney has better than this. I agree to this. एक बहुत पेंट बॉल से निशाना लगाना है। अब शूट करने वालों को इन्होंने हाई ग्राउंड दे दिया और लिटरली नीचे जो भाग रहे हैं और बच रहे हैं उनके पास जगह ही नहीं है मूव करने की, तो वो तो गोली खाएंगे ही ना। मतलब 1 रुपए का दिमाग नहीं लगाया किसी भी टास्क को डिजाइन करने में। बिल्कुल इसी तरह तुम भी 1 रुपए का दिमाग मत लड़ाना। क्या करने में? किवी UPI एवरीडे क्रेडिट कार्ड से। I was going to say even Tiger Shroff की बहन कृष्णा श्रॉफ, she's in every reality show and she's not टास्क को देख के मेरे मन से तो ये बात निकल रही थी कि लगे हाथ वो जो मेले में 10 रुपए में 15 छर्रे मिलते हैं ना, गन के गुब्बारे फोड़ने होते फट 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 फट, वो वाला भी टास्क रख देते। बॉल मार के 6 के 6 तोड़ने वाला टास्क भी रख देते। और वो छल्ला डालकर सॉल्टेड वेफर्स या फिर पार्ले जी जीतने वाला टास्क होता था ना मेलों में, ऐसे डाला और वो जीत गए, वो भी रख ले। मजाक में मतलब काफी टफ कंपटीशन हो जाता। लाहौल बिलकुवत जितने इजी इस पूरे के पूरे शो में टास्क है ना, उतना ही इजी किवी एवरीडे UPI क्रेडिट कार्ड का अकाउंट बनाना है। किवी का ऐप डाउनलोड करो, अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड और I'm not very good at aiming. उसमें क्रेडिट कार्ड आपको I have vlogs जिसमें मैंने गेम खेली है। बड़ी से बड़ी पेमेंट इस एवरी So but I get it. Like lockup should sound like रिस्पेक्ट मिलता है और ना ही यहाँ पे ऐसा होस्ट मिल रहा है। सिंस राम कपूर के CPU का इंटरफेस वैसे ही खराब है, तो चलते टास्क के बीचों बीच इसने सोचा रितेश देशमुख तो वेटर है, इससे पानी मांग लेता हूँ। क्या था, पानी पिला दे रितेश। सर जेलर सर पानी मिलेगा? मिलेगा, पानी पिला दो। रितेश का एक्सप्रेशन देखो इस वाले शॉट में। रितेश भी मनी मन कहता है, अबे ओजेम्पिक की गोली, तू मेरे टोपे के सोफे पे सर रख के सो जा, और इसको कोई पानी देता नहीं। लेकिन इस संदीप चर्सी को होश कहाँ है? ये एक बार फिर से क्रांतिकारी बटर चिकन वाला बनकर मुंह फाड़ के पानी मांग लेता है चलते टास्क। गाइस मैं तीसरी बार पानी मांग रहा हूँ। I'm saying to all of y'all are making us do all this, not giving water. It's not right. whatever you said was not right as well, but you still did. दाल में तड़का मांगता है तो कोई पानी ऐसे ऑर्डर करता है जैसे किसी होटल की रूम सर्विस को फोन करा हो। इन छेना मुर्गियों को ये बात समझ आ रही है कि इस शो का फॉर्मेट जेल वाला है। मूर्थल का रोड ट्रिप नहीं चल रहा है कि मुंह फाड़ के कहीं पे भी गाड़ी रोक लेंगे, कुछ भी खरीद लेंगे, कुछ भी मांग लेंगे खाने पीने के लिए। चीजों की डिमांड तो कुछ ऐसे करते हैं चिरकुंडे की इनको लगता है कि जैसे ये मुंह फाड़ के कुछ मांगेंगे इनकी पेशे खिदमत में वो हाजिर हो जाए। दुर्गति करी हुई है कि इसको मीडिया वाले भी टके के भाव नहीं लेते पब्लिक इंटरेक्शंस में। लॉकअप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पे एक जर्नलिस्ट ने इससे पूछ लिया कि तुम्हारे तो बहुत नजदीकी दोस्त सलमान खान और संजय दत्त दोनों लॉकअप में होके आ चुके हैं, क्या तुम उनको अपने लॉकअप में लेके आओगे? बिना डरे पूछ लिया। जो आपके सबसे करीबी दोस्त हैं सलमान खान, संजय दत्त, इन्हें काफी एक्सपीरियंस है लॉकअप का, तो क्या आप इन्हें नेटफ्लिक्स के लॉकअप में लाएंगे? मतलब खुद सोचो, कोई मीडिया वाला सलमान भाई से ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं कर सकता। शो में जो But they should, I mean, why not? रियाज अली की जबान को मैक्सिमम शो में इसने अपनी जबान को अपने दांतों के संदूक में बंदी करके रखा है। अपने आप को ठीक से डिफेंड भी नहीं कर पाता। ये स्नैपचैट का कोरियन फिल्टर, ये देखो गालियां खा रहा है और ऐसे बैठा हुआ है जैसे मौसम तो बहुत बढ़िया है यार। रियाज तेरे को दिमाग में ये लगा सुनीता जी अगर इसका बना देंगे तो सीक्रेट बाहर निकाल दो और मैं क्या लड़ूंगी भी नहीं। अब तो गई मेरी लाइफ लेना मत लड़। इसको जब भी शो में गालियां पड़ती है ना तो ये मनी मन पता क्या सोचता है? ओ शिट्स यार, ओ शिट्स, काश मैं यहाँ भी लिपसिंग कर सकता। तो एंग्री डायलॉग MP3 ऑडियो के साथ लाल आंखों वाला और ट्रांजिशन वाला इफेक्ट डालकर इनको मुंह तोड़ जवाब तो जरूर देता। और फिर वही हर दूसरे एपिसोड TikTok वर्सेस YouTube लेजेंडरी बंगड़ा शुरू हो जाता है। कभी कहता है मुझे फोबिया हो गया, तो कभी कहता है मुझे सेफ स्पेस चाहिए। अबे लक्कड़ बग्गे, अगर तेरे को सेफ स्पेस चाहिए ही था तो तू घर जाके सुत्ती बाबू। लैला लगा हुआ है मिल्फ पटाओ योजना में, मेरे से लिखवा लो उसकी ब्रह्मोस मिसाइल का निशाना पमेला भौजाई पर है। मुझे एंजाइटी हो रही है फील करके, तो मुझे अपने कपड़े धोने पड़ेंगे। अरे साथ मिलके धो लेंगे, क्या टेंशन नहीं। हम प्यार बांटेंगे यहाँ पे, दो लोगों ने अलग इमेज बनाई हुई है ना, आप टेंशन मत लो। कोई भी एपिसोड जरूर दिखेगी। और वो है श्रेया को किलो भर गालियां पड़ती हुई। तुम कहीं भी रैंडमली आगे भी कर लोगे ना, किसी कोई ना कोई श्रेया को गाली दे रहा होगा। You wanna have a conversation, not shouting. Off, not. और ये देखो उखाड़ा नहीं झांड भर, लेकिन एटीट्यूड चौदह रात भर। I have not even cried on the internet ever.
because I don't want to show people that I'm a weak bitch because I'm not that. हाँ ठीक है दल्लूपुरा की You are human if you cry. रोई नहीं। बोल तो ऐसे चौड़े होकर रही है जैसे वर्ल्ड पीस रैली में डंडे खाकर भी इमारत ना हिली हो शगुफ्ता की। और मुझे तो कोई ये बात नहीं समझ आती, अगर आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना कि इसमें ये 25 पैसे का जो एटीट्यूड है वो है किस बात का। ये लिटरली पॉपुलर अपने बॉयफ्रेंड के नहीं किसी कॉन्सर्ट में किसी दूसरे लड़के के कंधे पे चढ़ के नाचने के लिए हुई थी। इसने स्प्लिट्सविला और रोडीज करा है जिसको अब पब्लिक तो छोड़ो रणविजय और रघुराम खुद नहीं देखते। बाय गॉड इतनी बुरी तो माँ बहन की गाली नहीं लगती जितना बुरा तब लगता है जब कोई बोल दे कि तुम अपने हाव भाव से, बोल चाल से और डील डॉल से तो स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट लगते हो। और इसको ये पिंकी फोन चोर अपना बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन के घूम रही है घर में और जबान इसकी इतनी पैनी नोकीली की गत्ते के रजिस्टर में छेद कर दे तो मेरे हिसाब से तो इसको बढ़िया ही गाली पड़ती। एंड द फनीएस्ट थिंग इज द फैक्ट कि अपने एटीट्यूड के गोबर के इतने भारी भारी उपले पादने के बाद भी ये रिजेक्ट किससे हुई? राम कपूर से। If you're not, just choose me. Would you be happier if I chose you? Yes, I would. But it's because not I about want your to happiness, is teach it? you some lessons. It's not about your happiness, is it? राम ने अच्छा, okay, not that way, okay. Okay. नीरज, आप नीचे आ जाइए। तो भैया इनमें से कुछ लोगों का दिमाग तो है आधा, कुछ बढ़िया खेल रहे हैं लेकिन कुछ तो दिमाग से आधे ही हैं। लेकिन तुम तो दिमाग से आधे नहीं हो ना, तो यूपीआई से पेमेंट I mean, that's how the shows are, right? They make sure कि कोई है वहां पे जो अच्छा खेल पाए और कोई है जो ऐसे ही हो। That's okay. I think we are done anyway. वैसे एक बहुत बड़ा रीजन है why I don't watch shows like this and I तो जो सोचे वो जिनको जो देखना है देखे, I am okay with that, but I genuinely will never watch shows like Splitsvilla and Roadies and Big Boss included. It's not, I would love the psychological part of it जहाँ पे गेम्स हो रही है, लोग किस तरह से गेम खेल रहे हैं, बहुत अच्छे लोग, lot of times even sometimes someone is playing the villain का रोल, लेकिन उसका दिमाग क्या चलता है और क्या गेम खेलता है या खेलती है, that's a very good thing because you are here literally to play something and this to do something, right? उसका मतलब ये नहीं है कि तुम न्यूसेंस क्रिएट करो, उसका मतलब तुम गालियाँ बोलो, इसका मतलब ये किसी के साथ झगड़ा करो। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तुम अगर एक जगह पे बंद हो किसी के साथ बहुत टाइम तक, तुम अपने खुद के पेरेंट्स, अपने बेस्ट फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ और तुम्हारे भाई बहन के साथ एक रूम में अगर हो तो भी झगड़ा होता है ना, बात छोटी छोटी बात पे हो सकता है झगड़ा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू बी लॉक्ड अप इन एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टेंस, और कुछ ऐसा आ जाए तो तुम्हारा सेंसिटिव होता है दिमाग उस टाइम, तो कुछ भी तुम्हें चुप जाता है, बट दैट्स द डील, दैट्स व्हाई यू आर हियर, to actually play well, to think logically, to actually rationalize things और emotional ना बने इतने, कैसे अपने आप को हैंडल करके वो सिचुएशन में किसी और के साथ किस तरह से तुम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, वही तो देखना है यहाँ पे। So if you're going to fail in that situation, you are definitely not fit for it, or you try to be at that position. See, that's psychological point जो उनको करना चाहिए। वो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, गालियाँ बोल रहे हैं, that's what I always see. And I have people in my house who have seen Big Boss, not few last seasons, लेकिन देखी है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा एपिसोड नहीं देखा है, सिर्फ क्लिप्स देखी है। आई नो कि वो पूरे एपिसोड में वही चिल्ला रहे हैं वो लोग। My ears, like I feel it's worse than me singing. My ears are bleeding with that. It's constant जोर से higher decibel voice. It's not noise pollution for me. It's okay if you like it, but I would prefer watching it this way. But yes, I do only know Ram because uski serial, I'm sorry, I'm not going to say unki, he does not deserve any respect from my end with a lot of things he has recently done which I've seen. So in my eyes, he's lost it. So yes, I've seen a lot of serials of his which were actually really nice. Kuch to itne achhe the yaar. Ruined the experience. Anyway, and I think I know क्या रिश्ता क्या कहला, ये रिश्ता क्या कहला। आई हैव नॉट सीन दैट सीरियल, लेकिन मुझे पता है कि वो सीरियल में आती थी। शी इज ब्यूटिफुल, आई थिंक शिवांगी है उसका नाम, बट शी डिडंट से एनीथिंग ऑन हर, शी इज अ पार्ट ऑफ इट, राइट? मैंने उसको देखा कहीं पे भी नॉट, आई डोंट नो, मे बी जस्ट शी जस्ट केम है, मुझे नहीं पता। एनीवे, सो आई ओनली नो 2 people आउट ऑफ ऑल these people, एंड मैंने लॉकअप 1 भी से वैसे क्लिप्स देखे थे उसके अंदर, बट जब ये स्टार्ट हुए थे ना रियलिटी शोज, आई डू फील लाइक वहाँ उसका स्टैंडर्ड काफ़ी
बढ़िया था. I'm still going to say yes, even Big Boss and all of them did have a lot of such nuisance वाले करने वाले लोग भी, जिससे ना वो TRP बढ़े. It is their thing, वो करेंगे. तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें नहीं देखना चाहिए, like I don't see it. But yes, there was still some standard of the whole show, which now has fallen and fallen and fallen. मतलब पहले से यही था, अभी इतना पता नहीं कहाँ गया है. तो I haven't seen this, but I will definitely get reviews from outside. A lot of people who watch these things. I'll get back to you on that. But this was fun to watch. It was genuinely fun to watch. And whatever clips were being shown, उसके साथ जो शान का review था, it was. I agree. I agree to everything, actually, most of everything what was said. I don't know if I disagree. If I did, I would have said it on this time because अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. But yeah, I said something मुझे बोलना था बीच में on something, but I forgot. यार मैं भूल गई. मुझे बीच में बंद नहीं करना था because I have already paused once. But I don't know. I forgot. Please let me know, help me out. तो मैं maybe comment section में बता पाऊँ वो चीज़. But if you have seen this, let me know if his review is correct exactly like what you thought, or if not, हो सकता है कि ऐसा ना भी हो क्योंकि हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है. But this was fun to watch. This was really fun to watch. Also मुनावर का नया स्टैंड अप आया है. Let me know if you want me to do it. बहुत लंबा है, but again like I said, I will do it in parts if you want it as well. तो ही होगा वो चीज़. Right? So let me know and I will see you guys next time. Bye, babies.